रंग सर, बाजार बेहतरीन तेजी पर शुरुआत हुई, रिकॉर्ड ऊंचाई पर। उसके बाद थोड़ी थोड़ी सी ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट टेकिंग हो रही है सर। आप बताइए, आपकी कोई रीडिंग इस बाजार में सर? आपने तो बताया कि नहीं सतर्क रहना चाहिए बाजार में। कोई शेयर जहां पर आपको लगता है कि नहीं मौके बन रहे हैं, और कुछ ऐसे शेयर अगर आप बताना चाहें सर जो कि इलेक्शन प्रूफ हों, जहां पर चुनाव के नतीजे चाहे जो भी रहे, जितनी भी सीटें आए एनडीए को, वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी सर, बताएंगे आप? गुरांग सर प्लीज अनम्यूट कीजिए सर, फिर आपकी क्षमा मधुर वाणी चाहता सुन हूँ, पाएंगे। क्षमा चाहता हूँ। ये आदत नहीं है अभिषेक म्यूट अनम्यूट करने के लिए, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। तो ऐसा कोई शहर या क्षेत्र नहीं है जो प्रतिक्रिया नहीं देगा। ये विचारधारा रखना ही मेरे ख्याल से विफलता का एक आपका सबूत होगा। तो हाँ, लेकिन कहाँ पर मौके ढूंढने चाहिए? तो मैं कंपनी स्पेसिफिक टिप्पणी न करते हुए, मेरे ख्याल से कीटनाव स्वदेश के दर्शकों के लिए मेरी विचारधारा ये है कि लाभ ये होगा कि मैं क्षेत्र के ऊपर ज्यादा बात करूं। और हमने पिछले ये जो जब से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है उसके पहले भी हमने कई सारे क्षेत्र पर ध्यान देने की बात की थी और निवेश की बात की थी। कौन से वो क्षेत्र है? तो निर्माण कार्य क्षेत्र यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा वितरीकरण और ऊर्जा उपकरण, ये तीन क्षेत्र एक क्षेत्र के तहत आता है, वो है ऊर्जा। तीसरा क्षेत्र होगा रक्षा यानी कि डिफेंस। चौथा होगा आ, 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 भारतीय रेल से जुड़ी हुई कंपनियां। पांचवा, या फिर इसका स्थान मुझे प्रथम देना चाहिए था, क्षमा चाहता हूं ये गलती के लिए, वित्तीय क्षेत्र, बैंकिंग एंड फाइनेंस। सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक और मजबूत एनबीएफसी जो कि डाइवर्सिफाइड हो, माइक्रो फाइनेंस कंपनी, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। और आपको ये ज्यादा अपने बुद्धिमत्ता को जोर नहीं देना है, दिमाग की नसों को ज्यादा आपको फुलाना नहीं है। ये पांच क्षेत्र के जो दिग्गज और मझौले कंपनियों के शेयर हैं, उन ये पांच में से दो दो शेयर चुन लीजिए अभिषेक, आप बहुत है, 10 शेयर कुल मिलाकर के। इसलिए मैंने क्षेत्र की बात की और एक सीमित पांच क्षेत्र के ऊपर मैंने राय दी। तो ये पांच क्षेत्र में दो दो कंपनियां, चाहे दिग्गज पसंद कीजिए या दिग्गज और मझौली पसंद कीजिए, एक अच्छा सा पोर्टफोलियो आपका आने वाले 3 से 5 साल तक खड़ा हो जाएगा। नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एग्जिट पोल के हिसाब से 800 पॉइंट ऊपर मिलेगा सर, बस या और चलेगा? सर अनम्यूट कीजिए, गुरांग सर अनम्यूट कीजिए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पी जी आपका। सभी थैंक यू। मेहमानों को सादर प्रणाम हमारे तरफ से और शुभ प्रभात। ये जो प्रश्न पूछा है आपने कि 800 पॉइंट बस है या और ज्यादा चाहिए? अब हम जो मनुष्य है ना, हमारी जो चाहते होती है ना, वहां पर कोई एक बिंदु नहीं होता है, बल्कि एक एक्स मार्क होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो मेरे हिसाब से तो ठीक है, एग्जिट पोल ने एक बहुमत के तरफ अंदेशा दिया है। आप जो प्रश्न अभी स्वामी साहब से पूछ रहे थे, प्रश्न ये होना चाहिए था कि क्या एग्जिट पोल की दिशा सही है, आंकड़े सही है या नहीं है। ये प्रश्न पूछना मेरे ख्याल से सही नहीं होता, क्योंकि आंकड़े में अंतर होता है एग्जिट पोल में और वास्तविकता स्तर पर जो आता है। लेकिन प्रश्न ये होता है कि क्या दिशा सही है कि नहीं है। और जहां तक मेरा अनुभव रहा है, एग्जिट पोल की दिशा सही रहती है। आंकड़ों में फर्क हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन दिशा सही है। और अगर हकीकत में कल इसी तरफ के अंदेशे मिलते हैं और यही आंकड़े उभर करके आते हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आंकड़े, कितनी सीट किसको मिली, तो शायद थोड़ा बहुत उत्साह हो सकता है। लेकिन यह जो उछाल हम देख रहे हैं 3% के ऊपर का, देखना ये जरूरी होगा कि जब हम आखिर में 9:15 बजे बाजार खुलते हैं तब क्या परिस्थिति है और फिर 3:30 बजे क्या परिस्थिति है। लेकिन मैं एक दो हफ्ते की बात, एक दो दिन या एक दो हफ्ते की बात नहीं करूंगा डीपी। हमें तो लग रहा है कि आने वाले 5 साल 10 साल यहाँ से और भी सुनहरे हैं और यहाँ से और भी ऊपर की तरफ के दायरे देखना बाकी है।